वेलकम बैक टू द चैनल। क्लास 7 की हिस्ट्री में चैप्टर 1 को हमने कंप्लीट कर लिया है। उसकी एक्सरसाइज में जो शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं वो भी कवर हो चुके हैं एंड एमसीक्यूज़ जो है वो भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। आज की इस वीडियो में जो डिटेल्ड क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं एक्सरसाइज में उनको हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो के 2 पार्ट्स होंगे। सबसे पहले पार्ट में जो भी डिटेल्ड आंसर होंगे वो आपको 2 पैराग्राफ में लिखने होंगे। तो क्या कीवर्ड्स जो है वो आप याद रख सकते हैं जिससे आप अपना आंसर जो है वो खुद बना सकते हैं। एंड देन जो सेकंड पार्ट होगा उसमें जो डिटेल्ड पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस किया जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हाउ डिड द मिडल एजेस अफेक्ट द यूरोप। मिडल एजेस ने जो है यूरोप को किस तरह से अफेक्ट किया। तो उसके लिए फर्स्ट पैराग्राफ के लिए आपका जो वर्ड होगा वो होगा फेयर। सो एफ से जो है वो होता है फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर के मिडल एजेस में जैसे ही रोमन एम्पायर का फॉल डाउन हुआ। एंड ई से होगा एनिमीज़ लाइक वाइकिंग्स एंड हंट्स जो है उन्होंने अटैक करना शुरू किए। एंड देन जो है यूरोप के अंदर अनार्की एंड लॉलेसनेस जो है वो स्टार्ट हो गई। एंड देन आर से होगा कि रियून ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमी, और जो उनकी इकोनॉमी थी जो उनकी एजुकेशन थी वो सारी जो है वो ख़त्म हो गई। तो इस तरह से आप जो है फर्स्ट पैराग्राफ के लिए इन द वर्ड फेयर और इसमें ये जो की पॉइंट्स हैं इनको माइंड में रख के जो है अपना पैराग्राफ बना सकते हैं। जो दूसरा पैराग्राफ होगा उसके लिए वर्ड जो है वो होगा ट्रेड कि जो है कुछ वक्त के बाद जो है वो ट्रेड जो है वो ग्रू होने लगा। इन जो मिडल एजेस के टाइम पे जो डार्क एजेस थे उसमें जो है रिलीजन जो चर्च था उसका बहुत बड़ा जो है इन्फ्लुएंस था। तो ट्रेड वर्ड में जो आर है उससे रिलीजन आप जो है वो जहन में रखेंगे। एंड देन ए से होगा आर्टिसंस लाइक क्राफ्ट्समैन जो है उनकी बहुत बड़ी वैल्यू जो है वो बढ़ चुकी थी। एंड डी से होगा डेली लाइफ इम्प्रूव्ड स्लाइटली, आहिस्ता आहिस्ता फिर उनकी जो डेली लाइफ है वो भी इम्प्रूव होने लगी। एंड ई से होगा यूरोप बिकेम मोर स्टेबल, जो 1200 के बाद जो है यूरोप स्टेबल होने लगा। तो इस तरह से आप जो है इस सवाल का जवाब जो है बना सकते हैं। दूसरा जो है वो है डिवीज़न ऑफ द रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर की जो डिवीज़न हुई थी उसको किस तरह से हम डिस्कस करेंगे कि जो पहला पैराग्राफ होगा उसका वर्ड होगा स्प्लिट, और स्प्लिट मीन्स तोड़ना या अलग करना उसको कहा जाता है। सो एस से होगा शिफ्ट ऑफ द कैपिटल के पहले जो है रोमन एम्पायर जो पूरी थी उसका कैपिटल जो है इटली था, लेकिन उसके बाद जो कैपिटल शिफ्ट हुआ और जो है कॉन्स्टेंटाइन जो एम्परर था उसने बाइजेंटियम को कैपिटल बनाया और उसका नाम जो है कॉन्स्टेंटिनोपल रख दिया, जिसको आज जो है इस्तांबुल बोला जाता है। नंबर 2 पी से जो है वो होगा कि पावर जो है डिवाइडेड, मींस जैसे ही रोमन एम्पायर डिवाइड हुई तो उनका पावर भी जो है वो डिवाइड हो गया। एंड एल से होगा लोकेशन, मींस एक तरफ तो रोम था जो इटली उसका कैपिटल था एंड दूसरी साइड पे जो है कॉन्स्टेंटिनोपल जो है वो सिटी थी और उसका ये कैपिटल था। एंड देन आई से होगा इनटू ईस्ट एंड वेस्ट, क्योंकि हमें पता है कि रोमन एम्पायर जो है वो स्प्लिट थी एंड डिवाइडेड थी। एक ईस्टर्न रोमन एम्पायर एंड दूसरी थी वेस्टर्न रोमन एम्पायर। एंड कैपिटल भी जो है वो 2 थे, जो एक जो है वो रोम इटली कैपिटल साइड था और दूसरा जो है कॉन्स्टेंटिनोपल था। तो ये फर्स्ट पैराग्राफ स्प्लिट के वर्ड से जो है वो आप याद कर सकते हैं। देन जो दूसरा पैराग्राफ होगा वो होगा वर्ड बाइजेंटाइन से जो है बी से जो है वो बाइजेंटाइन एम्पायर लास्टेड लॉन्गर, कि हमें पता है कि जो वेस्टर्न रोमन एम्पायर थी वो 476 CE में जो है वो ख़त्म हो गई, लेकिन जो बाइजेंटाइन एम्पायर थी वो जो है वो काफ़ी टाइम तक चली। एंड वाई से जो ईयर्स ऑफ कंट्रोल के 331 CE से ये स्टार्ट होती है और 1453 CE तक ये चलती है। एंड जो है जेड से होगा जीनत ऑफ द वेल्थ, मींस उनकी वेल्थ जो है उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा थी क्योंकि ट्रेड वगैरह वो करते थे। एंड ई से होगा ईस्टर्न क्रिश्चियनिटी स्प्रेड, और ईस्टर्न साइड पे जो है वो क्रिश्चियनिटी जो है वो स्प्रेड होने लगी। तो इस तरह से आप जो है वो सेकंड क्वेश्चन जो है डिवीजन ऑफ रोमन एम्पायर उसके स्प्लिट एंड बाइज वर्ड से आप उसको याद कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो पूछा गया है डिक्लाइन ऑफ द रोमन एम्पायर। तो रोमन एम्पायर का डिक्लाइन जो हुआ वो किस तरह से हुआ, उसमें जो फर्स्ट पैराग्राफ के लिए आप वर्ड याद करेंगे वो होगा वीक। सो वीक से डब्ल्यू से जो है वो वीक रूलर्स थे रोमन एम्पायर में। ई से जो है एम्पायर टू बिग, एम्पायर बहुत ज़्यादा बड़ी थी। एंड ऐसे होगा आर्मी अनडिसिप्लिन, जो उनकी आर्मी जो है वो भी उसमें डिसिप्लिन नहीं था, जिसकी वजह से रोमन एम्पायर का डिक्लाइन होना शुरू हुआ। ये सिर्फ वेस्टर्न रोमन एम्पायर की बात की जा रही है।
एंड कैसे जो है नॉलेज, ट्रस्ट एंड लॉ एंड डिक्लाइन, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। एंड देन जो है दूसरा पैराग्राफ होगा वो होगा राइज। मीन्स ये चीज़ थी कि उस टाइम पे जहाँ पर रोमन एम्पायर का डिक्लाइन हो रहा था, वो डार्क एजेस में जा रहे थे, दुनिया के जो दूसरे एरियाज थे वहाँ पर जो है वो राइज हो रहा था। तो ये चीज़ थी एक। दूसरा ये कि रोमन ट्रेडिशंस जो है वो बिल्कुल चेंज हो गई। आर से जो है वो ये होगा कि रोमन ट्रेडिशंस चेंज हो गई। आई से होगा कि इन्वेजन बाय गॉड्स एंड वांडल्स जो है उन्होंने अटैक करने शुरू किए। एंड देन एस से होगा साइज़ ऑफ द एम्पायर अनमैनेजेबल, जो साइज़ थी वो बहुत ज़्यादा बड़ी थी। एंड ई से होगा एंड केम इन 476 CE के में जो है वो वेस्टर्न रोमन एम्पायर बिल्कुल ख़त्म हो गई। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद बात की जा रही है कि वाई डार्क एजेस क्यों कहा जाता है। तो उसका डिटेल जो आप लिखेंगे फर्स्ट पैराग्राफ में वो होगा वर्ड होगा डार्क। सो डी से जो है डिक्लाइन ऑफ लर्निंग, की लर्निंग जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। एंड ऐसे होगा अचीवमेंट्स लॉस्ट, जो भी उन्होंने अचीव किया था सारी चीज़ें वो उन्होंने लॉस कर दी। मीन्स कि बहुत सारे एरियाज़ जो है वो उनके हाथों से जाने लगे। इन आर से होगा रोम्स नॉलेज फॉरगॉटन, के उनके पास जितनी भी नॉलेज थी, जितना जो है उनकी जो स्कॉलर्स थे उन्होंने नॉलेज इकट्ठी की थी वो सारी जो है वो भुला दी गई। एंड के से होगा नॉलेज फेडेड, के आस्ता आस्ता जितनी नॉलेज थी उनकी वो सब ख़त्म हो गई। एंड देन डार्क एजेस में जो दूसरा हिस्सा होगा वो होगा वॉर्स। सो डब्ल्यू से वॉर एंड डिस्ट्रक्शन, के बहुत सारे ट्राइब्स जो है उन्होंने अटैक करने शुरू किए तो वॉर्स चल रही थी। एंड ऐसे होगा आर्ट डिसअपियर्ड, के आर्ट भी जो है वो ख़त्म हो गया। एंड आर से रोड्स रियून्ड, रोड्स वगैरह ख़त्म हो गए। एंड इससे स्कूल्स डिस्ट्रॉयड, तो स्कूल्स भी जो है वो डिस्ट्रॉय हो गए। इस तरह से क्या हुआ कि रोम के अंदर जो है वो डार्क एज, या यूरोप के अंदर जो है डार्क एजेस का टाइम जो मेडिवल टाइम्स माना जाता है। एंड देन पांचवा सवाल है कि कंपेयर द रोम एंड मेडिवल यूरोप, के रोमन सिविलाइजेशन जब स्टार्ट हुई थी उसको जो मेडिवल टाइम है उसको आप कंपेयर करें। तो उसकी कंपैरिजन में एक बात पहले से ही क्लियर है कि जो रोमन एम्पायर थी वहाँ पर जो है वो बहुत अच्छे हालात थे, और जो मेडिवल टाइम है डार्क एजेस का टाइम जो हम पढ़ चुके हैं कि कितने हालात बुरे हो गए थे। सो पैराग्राफ में आप जो वर्ड याद कर रखेंगे वो होगा रोम। सो आर से होगा रोड्स, के उनके रोड्स बहुत अच्छे बने हुए थे। एंड ओ से होगा ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बहुत अच्छे थे। एंड एम से होगा मिलिट्री पावर भी उनकी बहुत ज़्यादा बड़ी थी, तभी जो है उन्होंने एम्पायर बनाई। एंड ई से होगा एजुकेशन एंड आर्ट जो है वो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा थी। लेकिन अगर जो मेडिवल टाइम है उसको कंपेयर करेंगे तो उसका वर्ड होगा पुअर। तो इट मीन्स के पी से के पेजेंट्स अंडर फ्यूडल लॉर्ड्स जो है उस टाइम पे वो रहते थे। एंड ओल्ड बिल्डिंग्स रिवेंट, जो ओल्ड ट्रेडिशंस थी, बिल्डिंग्स थी वो ख़त्म हो गई। एंड ओ से होगा अपॉर्चुनिटी फॉर लर्निंग लॉस्ट, ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म हो गई। एंड आर से होगा राइट्स लिमिटेड, के जो पेजेंट्स थे, जो गरीब थे, उनके राइट्स भी जो है वो बहुत लिमिटेड थे। तो इस तरह से आप इस सवाल को याद कर सकते हैं। देन जो है बात पूछी गई है कि जो कॉन्स्टेंटिनोपल था या बाइजेंटाइन एम्पायर, उसका जो है कोलैप्स किस तरह से हुआ। तो उसका जो है फर्स्ट पैराग्राफ के लिए वर्ड होगा लॉस। तो एल से के लैंड लॉस टू अरब्स, सबसे पहले जो 7th एंड 8th सेंचुरीज में अरब्स के हाथों में लैंड्स जो है आ गई थी। एंड दूसरा होगा ओटमन थ्रेट्स राइजिंग, के ओटमन एम्पायर जो थी तुर्की के अंदर, उसके जो थ्रेट्स थे वो जो है वो बढ़ने लगे, उनका पावर जो है वो बढ़ने लगा। एंड एस से होगा सल्तनत कैप्चर्ड एशिया माइनर। तो एशिया माइनर के बहुत सारे एरियाज जो सल्तनत ऑफ रोम थी मुसलमानों की, उन्होंने कंट्रोल करना शुरू किए। एंड देन स्टार्ट ऑफ द डिक्लाइन, और डिक्लाइन जो है उनका स्टार्ट होने लगा। पार्ट 2 में जो है वो होगा फॉल। तो एफ से जो है फोर्थ क्रूसेड, जो कि 1204 में लड़ी गई थी फोर्थ क्रूसेड। वैसे जो जंगें थी वो क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के बीच में थी, लेकिन यहाँ पर क्रिश्चियंस ने जो है कॉन्स्टेंटिनोपल पर ही अटैक कर दिया था, और उसके बाद एम्पायर जो है वो बहुत ज़्यादा वीक हो गई। एंड देन क्या किया कि उन्होंने आर्ट एंड वेल्थ स्टोलन, वहाँ पर जो भी चीज़ें थी और जो दौलत थी वो सारी चुरा ली उन्होंने। एंड ऐसे होगा लूट वीक इन द एम्पायर, ये जो लूट हुई और उससे जो एम्पायर थी वो बिल्कुल ही वीक हो गई बाइजेंटाइन। एंड लास्ट ब्लो बाय द ऑटमन्स सुल्तान महमद टू इन 1453, जो 53 डेज़ तक ये वॉर चली थी। तो उसके बाद जो है बाइजेंटाइन एम्पायर बिल्कुल ख़त्म हो गई। तो इस जी, तो उस वीडियो का जो सेकंड पार्ट है उसको हम अब डिस्कस करने लगे हैं। तो उसमें ये है कि जो पहला सवाल है उसमें हाउ डिड द मिडिल एजेस अफेक्ट द यूरोप। तो सबसे पहली बात ये होगी कि मिडिल एजेस अफेक्ट द यूरोप इन मैनी वेज। एंड आफ्टर द फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर इन 476 CE, लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स्ड।
and people lived in fear of frequent attacks by the tribes like Vikings and Huns जो attacks कर रहे थे, and most people were poor, hungry and uneducated, and there were wars, poverty and little progress in learning, और learning में भी progress ख़त्म हो गई थी, wars भी चल रही थी और poverty भी थी। तो first जो paragraph होगा आप उसमें ये लिख सकते हैं, and then जो next second para होगा उसमें यह है कि but later in the Middle Ages around 1200 CE, Europe became more peaceful and stable, and towns grew and trade increased and craftsmen became more important. जो craftsmen थे, जो चीज़ें बनाते थे, उनकी वैल्यू जो है वो बढ़ गई। And the Catholic Church played a big role in the education and daily life. जो कैथोलिक चर्च था तो इनके सेक्ट से एक जो है वो कैथोलिक था, एक जो है वो ऑर्थोडॉक्स, जो कि कॉन्स्टेंटिनोपल वाले जो क्रिश्चियंस थे उसको मानते थे। So the still most people were farmers and lived hard lives under feudal lords. लेकिन टाउन्स ग्रो होने लगे, ट्रेड भी इंक्रीज़ हुआ और कुछ वैल्यू जो है लाइफ की बढ़ने लगी, लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो गरीब थे और फ्यूडल लॉर्ड्स के अंडर में जो है वो रहते थे, और फार्मर्स की लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा टेरेबल थी। तो इस तरह से ये पहला सवाल हो गया। अब दूसरा सवाल ये है कि एक्सप्लेन द डिवीजन ऑफ रोमन एम्पायर इनटू वेस्टर्न एंड ईस्टर्न रोमन एम्पायर्स। तो हमें पता है कि रोमन एम्पायर को जो है दो में डिवाइड कर दिया गया था, एक वेस्टर्न साइड थी, दूसरी ईस्टर्न। सो द रोमन एम्पायर वाज डिवाइडेड व्हेन एम्पायर कॉन्स्टेंटाइन मूव्ड द कैपिटल फ्रॉम द रोम टू द बाइजेंटियम एंड रीनेम्ड इट कॉन्स्टेंटिनोपल, और उसके बाद जो है इसको इस्तंबुल अब कहा जाता है। So the Western Roman Empire had Rome as its center, and while the Eastern जो Roman Empire थी उसको जो है Byzantine Empire बाद में कहा गया, उसका कैपिटल जो है वो कॉन्स्टेंटिनोपल था। एंड जो वेस्टर्न रोमन एम्पायर थी वो फॉल डाउन इन 476 CE ड्यू टू द वीक रूलर्स, इन्वेजन्स एंड जो है करप्शन। जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर थी वो हमें पता है कि बहुत ज़्यादा टाइम चली, जो कि 331 CE में जब उसको कैपिटल बनाया गया से लेकर 1453 CE तक ये चली। एंड इट बिकेम रिच एंड पावरफुल, कंट्रोलिंग ट्रेड एंड स्प्रेडिंग द क्रिश्चियनिटी इन ईस्टर्न यूरोप। तो ईस्टर्न यूरोप में जो है कॉन्स्टेंटिनोपल जो थी या बाइजेंटाइन एम्पायर, उन्होंने ही क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करना शुरू किया। एंड देन जो थर्ड क्वेश्चन है वो है कि व्हाट वर द रीजंस ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द रोमन एम्पायर। जो रोमन एम्पायर थी उसके जो है रीज़न क्या थे डिक्लाइन के, तो उसमें हम पढ़ चुके हैं कि रोमन एम्पायर डिक्लाइन फॉर मेनी रीजंस, एंड वन रीज़न वाज वीक एंड करप्ट रूलर्स थे, एंड द आर्मी आल्सो बिकेम लेस डिसिप्लिन एंड गवर्नमेंट वाज नॉट स्ट्रॉन्ग, एंड मैनी पीपल लॉस्ट ट्रस्ट इन देयर लीडर्स एंड लॉ एंड ऑर्डर बिगेन टू फॉल। सो लॉ एंड ऑर्डर जो है वो ख़त्म हो गया और लीडर्स पे जो ट्रस्ट था वो भी ख़त्म हो गया। तो पहला पैराग्राफ ये होगा। दूसरा ये कि इन अदर बिग रीज़न वाज अटैक बाय द बारबेरियन ट्राइब्स फ्रॉम द नॉर्थ इन वेस्ट यूरोप, लाइक गोथ्स से, वांडर्स से, वाइकिंग्स से, उन्होंने अटैक करना शुरू किए। एंड आल्सो द एम्पायर वाज टू लार्ज टू कंट्रोल। एम्पायर जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी थी, उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था। एंड द स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी आल्सो चेंज द रोमन ट्रेडिशन एंड सिस्टम। सो रोमन्स की अपनी एक ट्रेडिशंस थी, सिस्टम था, लेकिन क्रिश्चियनिटी जैसे ये आगे बढ़ना शुरू हुई तो वो भी जो है ख़त्म हो गई जो ट्रेडिशन थी उनकी। एंड दिस लेड टू द फॉल इन 476 CE में जो है रोमन एम्पायर बिल्कुल ख़त्म हो गई। तो ये दो पैराग्राफ में आप जो है इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हैं। देन चौथा सवाल ये है कि एक्सप्लेन वाई द मिडिल एजेस इन यूरोप आर कॉल्ड द डार्क एजेस। उनको डार्क एजेस क्यों कहा जाता है? सो द मिडिल एजेस आर कॉल्ड द डार्क एजेस बिकॉज देयर वाज अ बिग डिक्लाइन इन लर्निंग, कल्चर एंड प्रोग्रेस। मीन्स कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही थी, कल्चर जो है वो डिक्लाइन हो गया, लर्निंग जो है वो ख़त्म हो गई। एंड आफ्टर द फॉल ऑफ द रोम द यूरोप बिकेम लॉलेस एंड मैनी रोमन्स अचीवमेंट्स वर फॉरगॉटन। तो रोम जो है वो लॉलेस हो गया, कोई कानून नहीं चलता था वहाँ पर, और जो रोमन्स की जो अचीवमेंट्स थी उन सबको भुला दिया गया था। एंड पीपल स्टॉप लर्निंग साइंस, साइंस पे बिल्कुल जो है वो बैन लग चुका था। एंड आर्ट एंड राइटिंग्स जो लिखते थे डिफरेंट चीज़ें, उस पे जो है वो बैन लग गया, आर्ट पे जो है बैन लगा दिया गया। सो पहला पैराग्राफ ये होगा। और दूसरा ये कि मैनी लिव्ड इन पॉवर्टी एंड देयर वर फ्रीक्वेंट वॉर्स, जो वॉर्स लगी हुई थी, एंड रोड्स, स्कूल्स एंड लाइब्रेरीज वर डिस्ट्रॉयड, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। एंड मोस्ट पीपल वर्कड ऑन फार्म्स एंड हैड नो टाइम और चांस टू लर्न। तो बहुत सारे लोग जो है वो फार्म्स पर काम करते थे, क्रॉप्स को ग्रो करते थे, और उनके पास कोई टाइम नहीं था कि वो लर्निंग कर सकें। सो कम्पेयर टू द रोमन टाइम्स लाइफ वॉज मच हार्डर एंड बैकवर्ड। जो रोमन टाइम्स से उससे लाइफ जो है इस डार्क एजेस में बहुत ज़्यादा हार्ड थी और बैकवर्ड थी। तो इस तरह से आप इसका जवाब लिख सकते हैं कि मिडिल एजेस में यूरोप को जो है डार्क एजेस कहा जाता है, वो क्यों कहा जाता है।
देन ये है कि आपको कंपेयर करने का कहा गया है इस सवाल में कि मेडिवल यूरोप का जो टाइम था, जो रोमन सिविलाइजेशन जब स्टार्ट हुई थी, वो जो टाइम्स थे, तो उसको आप जो कंडीशंस को जो है वो कंपेयर करें। तो सबसे पहली बात ये कि जो रोमन टाइम्स से सिटीज़ वर वेल प्लान एंड रोड्स एंड स्कूल्स, थिएटर्स एंड लाइब्रेरीज थी, एंड पीपल एंजॉयड आर्ट, आर्किटेक्चर, एजुकेशन एंड रिटन लॉज जो है, लोग उस टाइम पे थे, आर्ट था, आर्किटेक्चर था, रिटन लॉज लिखे हुए थे, ट्रेड वॉज स्ट्रांग एंड आर्मी प्रोटेक्टेड द पीपल, आर्मी जो है लोगों को प्रोटेक्ट कर रही थी, एंड रोम वॉज रिच एंड पावरफुल। ये पहला पैराग्राफ होगा। दूसरा ये कि इन द मिडिल एजेस लाइफ वाज वेरी डिफरेंट। तब कंपैरिजन हो रहा है कि मिडिल एजेस में, अब ये रोम की जो कंडीशंस हमने पहले पढ़ी, अब जो मिडिल एजेस का टाइम था उसमें क्या था कि मोस्ट पीपल वर पुअर पेजेंट्स वर्किंग अंडर फ्यूडल लॉर्ड्स एंड देयर वाज अ लिटिल लर्निंग एंड फ्यूर राइट्स। लोगों को राइट्स भी नहीं मिलते थे और लर्निंग भी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। टाउन्स वर वेरी स्मॉल एंड मेनी रोमन बिल्डिंग्स वर रियून्ड, उनको ख़त्म कर दिया गया था, वो रियून्स में तब्दील हो गई थी। सो सोसाइटी बिकेम अनफेयर एंड हार्ड फॉर द पुअर, और जो गरीब लोगों के लिए सोसाइटी जो है वो अनफेयर हो चुकी थी और बहुत मुश्किल हो गया था गरीब के लिए रहना। सो इस तरह से आप इन कंडीशंस को, जो पहले रोमन सिविलाइजेशंस की कंडीशंस थी और उसके बाद जो मेडिवल टाइम था जिसको डार्क एज कहा जाता है, उसमें लोगों की कंडीशन क्या थी। देन जो लास्ट क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द रीजंस फॉर द कोलैप्स ऑफ द बाइजेंटाइन एम्पायर बाय द क्रूसेडर आर्मी। अब क्रूसेडर आर्मी ने किस तरह से जो है वो बाइजेंटाइन एम्पायर को जो है वो कोलैप्स किया। तो उसका जवाब ये होगा कि द बाइजेंटाइन एम्पायर स्टार्टेड टू डिक्लाइन आफ्टर द लूजिंग लैंड्स टू द अरब इन कॉन्केस्ट इन 7th एंड 8th सेंचुरी। 7th और 8th सेंचुरी में अरब्स ने जैसे ही वो कॉन्केस्ट करना शुरू किया अरब्स ने, तो बहुत सारी लैंड्स जो है वो बाइजेंटाइन एम्पायर के हाथ से चली गई। देन लेटर मुस्लिम सल्तनत ऑफ रोम कैप्चर्ड पार्ट्स ऑफ द एशिया माइनर। बहुत सारे जो पार्ट्स जो है वो एशिया माइनर के वो मुस्लिम सल्तनत ने कंट्रोल कर लिए। बट द वर्स्ट अटैक केम फ्रॉम द क्रिश्चियंस क्रूसेडर्स इन 1204 CE, जिसको फोर्थ क्रूसेड भी कहा जाता है। सो उसमें जो क्रूसेडर्स उनको अटैक करना था यरूशलेम पर, जो कि मुस्लिम के हाथ में था, लेकिन क्योंकि कुछ फाइनेंशियल कंडीशन उनकी ऐसी थी जिसकी वजह से उन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपल पर अटैक कर दिया। एंड द क्रूसेडर्स ऑफ द फोर्थ क्रूसेड एंटर्ड कॉन्स्टेंटिनोपल एंड स्टोल इट्स वेल्थ, आर्ट एंड होली रेलिक्स, जो उनकी मुक़द्दस चीज़ें थी उनको भी उन्होंने चुरा लिया। एंड दिस वीकेंड द एम्पायर बैडली। इसके बाद जो एम्पायर जो है वो बैडली वीक हो गई बहुत ज़्यादा। Although the Byzantines tried to recover, they never became strong again. उसके बाद वो strong नहीं बन सके। And in 1453 CE, the Ottoman सुल्तान जो महमद II था finally captured the Constantinople, और कॉन्स्टेंटिनोपल पर जैसे ही उसने 53 डेज़ की वॉर जो थी वो चली थी, और उसके बाद जो है बाइजेंटाइन एम्पायर या ईस्टर्न रोमन एम्पायर जो है वो ख़त्म हो गई। इस तरह से ये दो पार्ट्स में हमने जो डिटेल्ड क्वेश्चन थे उनको डिस्कस किया। अगर आपको ये चीज़ें समझ आई हैं तो आप इस वीडियो को जो है वो लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।